नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय का जो द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र है उसका संपूर्ण रूप से आपके सामने सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस पर जो विषय हिंदी लिखा हुआ नहीं है, हिंदी विषय का है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास के जन्म का स्थान माना गया। ये स्थान नहीं है, ये समय पूछा गया, तिथि पूछी गई है। यानी सूरदास का जन्म कब माना गया है, सूरदास का जन्म कब माना गया है। तो इसका उत्तर होगा 1478 ईस्वी को है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा लिखित नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ है वो सूरदास के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 3, पुरइनिपात का अर्थ है, पुरइनिपात का अर्थ है कमल का पत्ता। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत पदों में नंद नंदन किसे कहा गया है। नंद नंदन किसे कहा गया है, उद्धव को नंद नंदन कहा गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे बताया है। यानी गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे बताया है। प्रश्न संख्या 5, कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताया है। प्रश्न संख्या 6, गोपियों ने अपनी तुलना किसे की है, गुड़ से लिपटी चींटी से की है। कैसे, जैसे चींटी होती है वो गुड़ से लिपट जाती है, उसी प्रकार गोपियां वो क्या कृष्ण से अपने आप को लिपटी हुई मानती है। प्रश्न संख्या 7, सूरदास के पदों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सूरदास के शब्दों में पदों में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 8, गुरु चांटी जेव पागी में प्रस्तुत अलंकार कौन सा है। तो इसमें उपमा अलंकार है, उपमा। प्रश्न संख्या 9, अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या। शब्दों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, वाक्य की आवृत्ति और भाव की आवृत्ति। ये आकृति नहीं है, ये आवृत्ति है। आवृत्ति यानी पुनः दोहरान। तो इसमें आएगा वर्णों की पुनः आवृत्ति, यानी एक ही वर्ण बार बार में आना। प्रश्न संख्या 10, सूरदास के पदों में रस की प्रधानता है। सूरदास के जो पद है उसमें कौन से रस है। तो उसमें योग श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 11, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना ही राजधर्म है। प्रश्न संख्या 12, भ्रमर गीत भाग है। भ्रमर गीत किसका भाग है। प्रश्न संख्या 12, भ्रमर गीत है वो साहित्य लहरी का भाग है। प्रश्न संख्या 13, उद्धव कौन थे। उद्धव कौन थे। तो उद्धव थे कृष्ण के सखा थे। प्रश्न संख्या 14, हारिल कौन है। हारिल कौन था। हारिल है एक प्रकार का पक्षी। प्रश्न संख्या 15, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है आधार आस आवन की। इसमें ऐस जो वर्ण है उसकी बार बार क्या होती है, आवर्ती हो रही है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16, सूरदास द्वारा पदों की संख्या मानी गई है। सूरदास ने कुल कितने पद माने, यानी सूरदास के द्वारा पदों की संख्या क्या मानी गई है। तो सूरदास के द्वारा 1.25 लाख पदों की संख्या मानी गई है। प्रश्न संख्या 17, सूरदास के गुरु कौन है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, सूरदास श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। सूरदास है वो श्रेष्ठ कवि माने गए हैं, वात्सल्य श्रृंगार व भक्ति के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। प्रश्न संख्या 19, संकलित पदों में सूरदास ने किस जीवन मूल्य को प्रतिष्ठा प्रदान की है। संकलित मूल्यों में सूरदास ने किस जीवन मूल्य को प्रतिष्ठा प्रदान की है। तो किसको किया उसने, वात्सल्य की महिमा को प्रतिष्ठा प्रदान की है। प्रश्न संख्या 20, संकलित पदों में सूरदास द्वारा कौन से मार्ग की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया है। तो भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा को श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया था। ये था हमारा आज का हिंदी विषय का जो सेकंड टेस्ट था, द्वितीय प्रक था, उसका पेपर। उसका हमने संपूर्ण रूप से सॉल्यूशन किया है। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।